बात करते हैं। मेरा जो टॉपिक है मेनली क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर है, तो मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स डॉटर्स का और डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आज के इस टॉपिक में मैं थोड़ा इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। एक है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी में वुमेन का पोजीशन कैसा था और अभी कैसे हैं, और आज के दिन में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन नेशनल फिगर कैसे है और अरुणाचल में कैसा है, और हम जब कैपिटल एसपी थे उसमें कैसे है, वो भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो कंट्री है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और उसके बाद जितने भी लॉज बनाए हैं काफ़ी प्रोविजंस दिया है वुमेन का प्रोटेक्शन, वुमेन का एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगा क्राइम अगेंस्ट ये वुमेन में अभी नया जो रेप डिफिनीशन, नया डिफिनीशन आया है, और उसी तरह का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये सब में भी थोड़ा आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा। एंड लेटेस्ट लास्ट ऑप्शन, लास्ट ये में 5th नंबर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ कानून का प्रोटेक्शन से नहीं होगा, हम कैसे अपने को भी सेफ एंड सिक्योर रखना है, नॉट ओनली फॉर द लेडीज बट इवन फॉर द मेन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा टिप्स में लास्ट स्लाइड्स में थोड़ा बताना चाहूँगा लास्ट पार्ट में। तो हिंदी में इसलिए आज बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता चला और मुझे बताया गया है कि काफ़ी हाउसवाइफ भी और विलेजेस से भी काफ़ी पार्टिसिपेंट है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। तो हम लोग अपना जो अरुणाचल हिंदी में ही बात करते हैं आज। तो हमारे जो इंडियन सोसाइटी में ऐसे लेडीज को गॉडेस भी माना गया है, लेकिन आप हिस्ट्री के पन्नों को खुल के देखेंगे और देखेंगे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी इल ट्रीटमेंट भी हुए हैं, मेडिवल इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में स्पेशली। तो आज का दिन में कैसा है, हमारा पोजीशन ऑफ वुमेन कैसा है। जॉब्स एंड वर्कफोर्स में हमारा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ओनली 27% है, और पार्लियामेंट में ओनली 11.6% है, और अरुणाचल प्रदेश असेंबली में आपको पता है शायद अभी 3 ही MLAs आउट ऑफ 60, यानी कि 5% होता है। तो वुमेन को दे आर जनरली कंसिडर्ड वीकर, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है और एम्पावरमेंट की जरूरत है। फिजिकली भी वुमेन ज़्यादातर ऑन एन एवरेज वीकर है, मे बी बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि मेन को भगवान ने प्रेग्नेंट नहीं बनाते, वुमेन को बनाते हैं। तो शायद इवोल्यूशन में प्रेग्नेंट होने की वजह से इन लोग हंटिंग में ज़्यादा जा नहीं सकते थे, फिजिकल वर्क बाहर फाइटिंग शाइटिंग में या हंटिंग में नहीं जा सकते थे, तो इसलिए शायद वीकर हो गए हो। तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन मेंटली और केयरिंग की बात करने से वुमेन आर मच स्ट्रोंगर। अभी आप देखेंगे कि IAS में भी और स्टेट सिविल सर्विस में भी देखेंगे तो ज़्यादातर नंबर वुमेन ही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप एंशिएंट इंडिया की बात करने से अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन का पोजीशन बहुत अच्छा था। इन लोग एनी सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते थे, और उनका एकदम फ्री था, किसका साथ प्यार करना है, किसका साथ शादी करना है, काफ़ी फ्रीडम था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कल सिस्टम स्टार्ट हो गए, और जो मेल लिनेज से आपका फैमिली काउंट होने लगा। उसके बाद जो धर्मशास्त्र का टाइम में काफ़ी बिगड़ गया हमारा वुमेन का पोजीशन। आपको पता है एक मनु बोल के एक हमारा एंशिएंट इंडियन लॉ गिवर था, जो बहुत अच्छा कानून भी बनाए हैं, लेकिन जब औरत की बात करते हैं इन्होंने क्या बोला, टू कोट हिम 2200 BC में इन्होंने क्या बोला मनु ने, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मनु ने 2000 BC में बोला है, टू कोट हिम, by young girl or by young woman or even by an aged one, nothing must be done independent even in her own house। मनु ने उस समय क्या बोला, धर्मशास्त्र मतलब 2000 BC में बोला है कि कोई लड़की यंग हो ओल्ड हो, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट में नहीं करना है,
इवन अपना घर में भी ये सब जो है अभी देखने से अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन लोग का जैसा बात किया है उस समय, इसलिए मतलब पोजीशन ऑफ वुमेन उस समय बहुत बिगड़ा और चाइल्ड मैरिज को इनकरेज करने लगे और विडो रीमैरिज को लुक डाउन करते थे और घर में बेटी पैदा हुए तो उसको मतलब बेड लक मानते थे। तो इसलिए जो सती जो मतलब अपना पति का जो उस पर साथ में मरने का बाद जो जलते हैं उस पर साथ में फायर में जलने का मतलब अपने को खुद को उस पर जलाने का मतलब ये परंपरा शुरू हुआ क्योंकि विडोज को अच्छा से ट्रीट नहीं करते थे। उसके बाद मेलीबेल पीरियड में काफी और बिगड़ा, आपका पॉलीगेमी स्टार्ट हुए, सती ऑलरेडी था और विडोज को काफी इल ट्रीटमेंट होते थे और जो हमारे जो प्रीस्ट थे उन लोग जितने भी सेक्रेट टेक्स्ट हैं जैसे गीता हो धर्मशास्त्र हो उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते थे। और जब आपको पता है मेडिवल इंडिया में काफी इन्वेजन हुआ मुस्लिम्स का, स्पेशली आपको पता है मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सुल्तानेत ये सब काफी आए। तो उसके बाद इसमें फिर शुरू हो गए आपका जौहर एक मास सती होता है, वो प्रैक्टिस किया राजपूत लोगों ने। उसके बाद जो हमारे टेम्पल्स में देवदासी जो डांस करती थी वो भी मतलब परंपरा शुरू हुआ और इनको काफी सेक्सुअली असॉल्ट ये करते थे, एक्सप्लॉइटेड करते थे। और पॉलीगेमी क्षत्रिया में, हिंदू क्षत्रिया में स्पेशली ये राजा में काफी प्रैक्टिस हुआ। उसके बाद कप पंचायत उसमें शुरू हुआ और ऑनर किलिंग भी शुरू हुआ। जैसे आप पता है अभी भी बहुत नॉर्थ इंडिया में काफी जगहों पे अभी भी कप पंचायत एंड ऑनर किलिंग अभी भी कहीं कहीं में चल रहा है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में थोड़ा बहुत काफी सुधार आया ड्यूरिंग 1920 सेंचुरी में। तो 1929 में राजा राम मोहन रॉय का एफर्ट से सती को एवोल्यूशन हुआ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एफर्ट से आपको विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में भी चाइल्ड मैरिज को इलीगल बनाया। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में काफी लॉज बनाया फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोनों को मेन एंड वुमेन को नॉट ओनली इक्वल ट्रीट किया, इक्वल प्रोटेक्शन दिया, इक्वलिटी दिया, बट वुमेन को थोड़ा और स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अरुणाचल की बात करने से पोजीशन ऑफ वुमेन मच बेटर है इन अरुणाचल प्रदेश कंपेयर टू प्लेन इंडिया, ये तो हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत गर्व की बात है। हमारे यहाँ पे सती सिस्टम नहीं है, फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होते थे, नहीं है, और पर्दा सिस्टम नहीं है। जो मुसलमान का जो ये मुस्लिम्स जब इन्वेड हुआ तब पर्दा सिस्टम शुरू हुआ। जौहर नहीं है, देवदासी सिस्टम यहाँ नहीं है, जो हमारा टेम्पल सेम्पल में डांस करने वाला वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। दौड़ी सिस्टम हमारा यहाँ पे नहीं है, बाकी जगहों में काफी प्लेन इंडिया में अभी भी मतलब दौड़ी का वजह से काफी लोगों को मतलब टॉर्चर करते हैं, मतलब डॉटर्स को जो मतलब शादी होके आते हैं डॉटर इन लॉज को काफी टॉर्चर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम था चाइल्ड मैरिज, एक प्रॉब्लम था। उसके बाद पॉलीगेमी अभी भी प्रॉब्लम है। पॉलीगेमी में अभी देखते हैं तो बहुत हम सोशल मीडिया में भी देखा कुछ पॉइंट सही है। यहाँ पे आप पॉलीगेमी की बात करने से देखिए हमारा अरुणाचल में भी 1000 से सेक्स रेशियो 1000 एबव नहीं होता होगा। माने कि 1000 फीमेल्स है फॉर एवरी 1000 मेल, तब भी तो आप अगर 500 मेल अगर दो शादी करेंगे तब तो 1000 फीमेल को खत्म हो जाएगा। तो अनदर 500 ये जो मेल है कहाँ जाएंगे? इसलिए पॉलीगेमी एक बहुत बड़ा समस्या है। पॉलीगेमी को हम किसी भी तरह इसको बंद करना है। उसके बाद पॉलीगेमी में लेकिन आप देखते हैं बहुत इसमें सिर्फ मेल्स का गलती नहीं है, मेल्स का तो गलती है ही, क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा होकर दूसरा शादी करना गलत बात है। लेकिन इसमें देखते हैं तो आजकल बहुत जानबूझ के शादीशुदा है, जानबूझ के भी बहुत लेडीज पीछा करते हैं और मतलब शादी करने को रेडी रहता है, क्योंकि इन लोग को अनएम्प्लॉयड
और ऐसे यूथ उनको मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ को उनको शादी नहीं करना है। शादीशुदा होने से भी जो सेटल आदमी है जो रिच है उसको ही मतलब शादी करने में कोई कोई मतलब पीछा पड़ता है। तो इसमें दोनों का गलती है। उसके बाद एक तो प्रॉब्लम पेट्रियार्कल सिस्टम का वजह से ऑब्वियसली हमारा जो डॉटर्स को थोड़ा ये होता है, उनको मतलब थोड़ा सा बायस जैसा होता है। लेकिन सोसाइटी या तो पेट्रियार्कल होना पड़ेगा या तो मैट्रियार्कल होना पड़ेगा, दोनों नहीं हो सकता। स्पेशली हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी में जहां पे हम क्लान का अंदर में आपस में शादी नहीं कर सकता है, और क्लान जो है नाम से उसका टाइटल से जानता है। जैसे मैं एक आमो हूं तो आमो को शादी नहीं कर सकता है। अगर पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल मिस हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा आमो कौन है। इसी तरह तेची सपोज है, तेची को शादी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पेट्रियार्कल भी हो गया मैट्रियार्कल भी हो गया तो पता नहीं चलेगा कि तेची कौन है। तो इसलिए मतलब हमारा सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होगा। एक सिस्टम तो होना ही पड़ेगा, या तो पेट्रियार्कल या तो मैट्रियार्कल। जैसे हमारा मेघालय में है मैट्रियार्कल सिस्टम है, और सारा इंडिया में और मैक्सिमम वर्ल्ड में सोसाइटी में मोस्टली पेट्रियार्कल सिस्टम है। फिर भी हम भी मानते हैं कि जो हमारा डॉटर्स का इनका राइट्स ड्यूटीज जब वो शादी करते हैं, ट्रैवल हो नॉन ट्रैवल, उसमें क्लियरली डिफाइन होना पड़ेगा। तो ये एक बात है। तो आगे हम और चलेंगे, डिस्कस करते हैं। तो जितने भी लॉज बनाने से भी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, हमारे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका बहुत कारण है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, और न्यू कानून भी बनाने की वजह से पहले जो क्राइम नहीं होता था वो क्राइम बन गया आज। जो मतलब एक्स ओमिशन कमीशन जो क्राइम नहीं था आज क्राइम बन गए हैं। और दूसरी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का वजह से काफी क्राइम भी होने लगा है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेशनल फिगर की बात करने से एवरी 90 सेकेंड में, अभी जो हम लोग डिस्कस किया है अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट जैसा हो गया, तो इसमें तो आपका काफी क्राइम हो गया होगा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एवरी 90 सेकेंड में एक केस इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड होता है, और अरुणाचल का केस में एवरी 24 आवर्स में कम से कम एक केस रजिस्टर होता है। 2018 की फिगर हमारा पास अवेलेबल है, हमारा जो एनसीआरबी का, उसका अनुसार 3,78,277 केसेस रजिस्टर हुआ इंडिया में 2018 में, और अरुणाचल में 368 केसेस रजिस्टर हुआ। और एवरी 20 मिनट में एक रेप होता है इंडिया में, और एवरी 10 मिनट में एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जब मैं कैपिटल में था तो हमने वहां का क्राइम अगेंस्ट वुमेन का भी एक डाटा बनाया था 2013 से लेकर 2019, जब मैं नया ज्वाइन किया था। तो उसमें भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है टोटल क्राइम से 2013 में 13% था, 14 में 15% था, और हाईएस्ट 2015 में 135 क्राइम अगेंस्ट वुमेन केस रजिस्टर हुआ था इथान कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, आउट ऑफ 759 टोटल केसेस। तो अराउंड 18% होता है, ये हाईएस्ट था। उसके बाद मेरा टाइम में लोएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, वो 9.22% था। पहले का लोएस्ट 13.32 था। तो हमारे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी ज्यादातर क्राइम क्या होता है, क्रुएल्टी सबसे हाईएस्ट है एट 23% अमॉन्ग द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट आता है आपका किडनैपिंग एब्डक्शन 21%। ये हम देखेंगे जो किडनैपिंग है बहुत केसेस में अरुणाचल में एलोपमेंट है, जो सोशल मीडिया में या फोन पे बात करके प्यार हो जाते हैं और भाग जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम लेके फिर वापस आते हैं। ये भी हम लोग सावधान रहना चाहिए, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका मोलेस्टेशन है 20%, एंड रेप 17%, एंड असॉल्ट 6%, एंड मर्डर 1%। बाकी जो है मिसलेनियस केसेस है 12%। ये हमारा मतलब स्टेट का फिगर है। उसके बाद जो अभी जो रिसेंट ट्रेंड है, बहुत भयानक वाला ट्रेंड है, सोशल मीडिया से आपको फ्रेंडशिप करते हैं, कभी ऑनलाइन भी मिलते हैं, कभी ऑफलाइन भी मिल लेते हैं। तो इसमें 3-4 तरह का ये क्राइम होता है सोशल मीडिया से, ये भी आप लोग सावधान रहना चाहिए। काफी हमारे यहाँ के लेडीज लोग फॉरेनर्स से फेसबुक में दोस्ती करते हैं, कभी बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, फिर वो दिल जीतने के बाद, ट्रस्ट होने के बाद वो बॉयफ्रेंड फॉरेनर बन के एक्टिंग करता भी होगा या इंडिया में रह के भी बनता होगा। तो इन लोग क्या करते हैं, डायमंड गिफ्ट्स बेचते हैं, गोल्ड गिफ्ट बेचते हैं, लेकिन नहीं बेचते हैं, ऐसे जस्ट दिखाते हैं बेच रहे हैं बोल के। उसके बाद फिर वहां से किसी को दिल्ली से या कोलकाता से फोन कराते हैं
कि आपका इतना प्रीशियस गिफ्ट आया है, इसके लिए कस्टम ड्यूटी, मतलब जो टैक्स लगते हैं फॉरेन जो माल इंडिया में आता है इंपोर्ट होके या उधर से फॉरेन से एक्सपोर्ट के यहाँ जो आता है उसको बोलते टैक्स को हम लोग कस्टम ड्यूटी, जो वो इतना इतना लगे। मतलब ताज्जुब की बात है, हमारे यहाँ इवन ऑफिसर, लेडी ऑफिसर जो मदर है और फर्स्ट क्लास ऑफिसर, मैं बताना चाहता हूँ जीरो से भी 5-6 लाख ऐसे गवा के बैठा है। और बॉस पूछने से अरे आप इतना बड़ा पढ़ा लिखा ऑफिसर होके क्यों इतना में फंस गया बोलने से हंसती है, क्या बोलेगा, हम तो ऐसा बेवकूफ हो गए। इस तरह का होता है। उसका दूसरा है आपको फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद बिजनेस प्रपोजल की भी बात करते हैं, चलो हम लोग बिजनेस करेगा एक साथ में, ये होगा, कमाई होगा। इसी तरह काफी केसेस रजिस्टर होते हैं। तो रिसेंटली ऑल्सो मेरा ईटानगर से जाने का बाद हमने देखा कैपिटल पुलिस का एक इनका जो ग्रुप में शेयर किया लड़के देखा, तो उसमें भी हमारे अरुणाचल का एक लेडी ने किसी से दोस्ती किया असम वालों से, तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि ऐसे हम लोग बिजनेस करेंगे, इसमें इतना इनकम होगा ये होगा। तो उन्होंने हमारा अरुणाचल के जो लेडी है इन्होंने और अपना लेडी दोस्त को उस पर डाला। उसके बाद दोनों ने पैसा गवा बैठा, एक ने 31 लाख गवाया और एक ने 11 लाख गवाया। इसमें सिर्फ लेडी ही नहीं है, लेकिन जेंट्स लोग भी बहुत गवाते हैं। हम दोईमुख की बात करने से, दोईमुख में जब मैं एसपी यूपी आता 2017 को हम लोग ने एक आदमी को वहां से पकड़ा असम से, जो एक चेहरा आदमी से 79 लाख लिया और एक मैदान से अराउंड 50 लाख लिया। तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर लगाएगा बोल के बाद में तो लगाया भी नहीं, ऐसे गायब हो गया। तो ऐसे ऐसे चीटिंग केसेस काफी होते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रेंड ये है कि आपको साथ फ्रेंडशिप होगा फेसबुक में, आपको बहुत स्वीट स्वीट बात करके लव में फंसाते हैं। उसके बाद आपको इवन इतना तक आपको कर देते हैं कि आप अपना न्यूड पिक्चर्स भेजते हैं, कभी कभी न्यूड वीडियो भेज देते हैं। फिर बाद में ये सब मिलने का बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा केसेस भी काफी रजिस्टर हुए, और रजिस्टर नहीं होके भी शर्म के मारे लड़के लोग कोई हम लोग को शेयर भी करता है पुलिस वालों को। हमको भी स्पेशली दापो का लड़की, बोमदिला का लड़की लोग भी कोई हमको शेयर किया है कि सर हमको तो इससे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं भी मिला है, लेकिन ऐसे ऐसा भेजो बोला हमने भेजा, लेकिन मुझे अभी ब्लैकमेल करता है कि अब इतना लाख रुपया भेजो, नहीं तो इसको फेसबुक में डालेगा या वीडियो में मतलब ट्विटर ये सब में डालेगा। ऐसा ऐसा होते हैं। दूसरा है अरुणाचल में हमारे यहाँ पे बहुत जो लड़की लोग है दोस्ती करते हैं बाहर का आदमी से। अगर सक्सेसफुल शादी है बहुत खुशी की बात है, और कहीं भी अगर आप, क्योंकि किसी को शादी करना, किसी को प्यार करना हो तो फ्री है कहीं भी ऑल इंडिया में, और प्लस एक कंट्री है तो अच्छी बात है अगर सब अच्छा होता था। लेकिन इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है। यहाँ में कभी कभी शादी जो है सिर्फ दो इंसान का बीच में नहीं होता है, शादी दो फैमिली का बीच में होता है। कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, ट्राइबल्स लोग को एक्सेप्ट नहीं करता है, इवन शेड्यूल कास्ट लो कास्ट को भी कभी कभी हायर कास्ट लोग एक्सेप्ट नहीं। जैसे मैंने पहले ऑनर किलिंग की बात करता है, कप पंचायत की बात करते हैं, तो बहुत जगहों पे हमारे यहाँ के लड़की लोग प्यार करके भाग जाते हैं। और हमने बहुत देखा, बहुत दुख की बात है कि बच्चों को लेके हम लोग का थाना में आ जाते हैं, हमारा ऑफिस तक भी आ जाते हैं, मेरा पति को, इसका बच्चा का बाप को पकड़ दो बोल के, मतलब ऐसे ऐसा काफी केसेस होते हैं। और इसमें सिर्फ हमने जो मेरा जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा, इवन क्लास 6 का लड़की, मैं एक बताना चाहता हूँ, क्लास 6 का लड़की सागाली से भागती है आसाम में एक मुस्लिम लड़का का साथ में, वो भी लेबर काम कर रहे थे स्कूल में, शाम को मतलब लोग दुकान में मिलते थे, तो ऐसा होके भाग गए। बाद में तो हम लोग रेस्क्यू भी किया, लेकिन इट वाज टू लेट नाउ। तो आपने को उधर एज को भी 19 बोल के मजिस्ट्रेट का सामने डिक्लेयर करते, फिर दूसरा दिन को निकाह करते, शादीशुदा हो जाते दोनों, ऐसा होके बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ यंग लेडीज नहीं है, इसमें इवन हाईली क्वालिफाइड हम लोग का लेडी लोग भी फंसते हैं। और इवन मैं एक एग्जांपल का और बताना चाहूंगी, इवन ग्रैंड मदर भी फंसते हैं। आपको याद होगा 2019 का एक केस डिक्रोंग में जो एक मर्डर मिला था, वो लेडी, वो भी 4 चिल्ड्रन का ग्रैंड मदर था, और फिर एक 22 इयर्स का मुस्लिम लड़का से दोस्ती कर रहे थे। वो मुस्लिम लड़का उसको लूटने के लिए 1 लाख रुपया मैनेज करो, हम दोनों भागेगा बोल के उसको चीटिंग किया, लेकिन उसको तो भागाने के नहीं था, किसी और लड़की को भगाना था उससे पैसा लेके, उसको बेवकूफ बना के, उसको सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बनाया, उसको मार दिया। मैं इसलिए मतलब लव करना, मैरी करना किसी को, वो बहुत अपना फ्रीडम है, लेकिन अनसक्सेसफुल मैरिज विथ आउटसाइडर हमारा अरुणाचल में
काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में भी, क्योंकि उन लोग अपना बच्चा को लेके आ जाते हैं और हम लोग एज ब्रदर्स एंड एज फादर्स, हमारा बेटियां बहनें इस तरह का फंसने से हम लोग बहुत दुख होता है। तो ये सब हम बात करते हैं, कोई कोई इसको खराब पाया, हमने उस दिन भी देखा, हम लोग बहुत दुखे। और हमारे जो दिल्ली में भी काफ़ी इस तरह का, और बड़े बड़े सिटी में भी हम लोग के लड़के फंसते हैं। इसमें हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स है, इवन हिबू साहब लोग काफ़ी बात करते हैं, तो लोग उसको अच्छे से सुनते नहीं हैं। लेकिन जब बाद में अपना प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, तो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम होता है। तो हमारे जो लॉज है काफ़ी बनाया है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पेनल कोड, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बीड़ी सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, कमीशन फटी प्रिवेंशन एक्ट, और अभी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डायमेंस वायलेंस एक्ट जो DV बोलते हैं 2000, इसको मैडम शायद आया बात करेंगे, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड पॉक्सको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये काफ़ी लॉ बनाया है हमारा देश में, तो इसमें काफ़ी वुमेन लोगों का प्रोटेक्शन है। इस पर हम लोग फटाफट बात करते हैं क्योंकि मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया है आपको राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में इक्वल जो स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन भी दिया है, और काफी आर्टिकल है लेकिन उसको हम बोलने का टाइम नहीं हुआ। आर्टिकल 243 इंपॉर्टेंट है, उसमें 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज देना बोला है। मैं तो इसको 100% एग्री करता हूं, और सिर्फ 33% पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में नहीं, असेंबली एंड पार्लियामेंट में भी देना चाहिए। इस बार कल आउट ऑफ 9 जजेस 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट का और टेकिंग किया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका काफी इसमें तो दौड़ी डेथ, कॉजिंग दौड़ी डेथ, ये सब का पनिशमेंट काफी है। उसके बाद रेप, ये सब तो ऑलरेडी है, और एवेटिक सुसाइड ये सब है, इसको आपको प्रोटेक्टेड है। और इवन एसिड थ्रो ये सब अभी नया लॉ बनाया है। स्टॉकिंग, वायरिज्म, हरासमेंट काफी है, अभी काफी कानून बना लिया है। उसके बाद इवन पोलीगेमी भी आपका ऑलरेडी IPC में क्राइम है। उसके बाद 498A तो आपको सब पता है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव, इस पे 3 इयर्स का सजा हो सकता है। उसके बाद आपका CRPC में कुछ प्रोविजन है, ये आप इंपॉर्टेंट है, आप जानिएगा, स्पेशली लेडीज लोग जानिएगा। लेडीज को सनसेट और सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं कर सकता, ये आप जानिएगा। और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन या पर्सनल एग्जामिनेशन सिर्फ लेडी करेगा और लेडी डॉक्टर करेगा। उसके बाद 125 CRPC में आपको पता है मेंटेनेंस वाइफ चिल्ड्रन को मिलता है। उसके बाद जो पुलिस जो है, लेडी को पुलिस स्टेशन में समन नहीं कर सकता है, और इवन बिलो 15 इयर्स या अबव 65 इयर्स पीपल को आप या डिसेबल को थाना में समन नहीं कर सकता है। उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम्स को मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और उसको कोर्ट में ट्रायल का टाइम जो स्टेटमेंट जैसा माना जाएगा, उसको एग्जामिनेशन शीट जैसा। उसका बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रेप विक्टिम का उसका कॉन्सेंट का अनुसार ही होगा। उसका बाद सेक्सुअल ऑफेंस का ट्रायल जो है 2 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए, ये सब है। और इसमें काफी 357, 359 में CRPC में आपका विक्टिम ऑफ रेप का कॉम्पेंसेशन भी है, और प्री मेडिकल एड का भी प्रोविजन है। उसके बाद आपका एविडेंस एक्ट में आपको पता है, अगर 7 इयर्स का अंदर में, शादी का 7 इयर्स का अंदर में कोई सुसाइड करते हैं, तो ये माना जाएगा कि पति ने या उसका रिलेटिव ने उसको सुसाइड करवाया जबरदस्ती। उसके बाद दौड़ी डेथ, अगर हरासमेंट किया दौड़ी के लिए, उसको दौड़ी डेथ मानेंगे। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हुआ, ये सेक्शन 114A में सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हुआ और लेडी बोलता है कि हमने कॉन्सेंट नहीं किया, उसको नो कॉन्सेंट माना जाएगा। तो इस तरह का काफी ये है। तो फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, बीड़ी सिगरेट, इसमें भी काफी है कि अलग लेट्रिन टॉयलेट होना चाहिए। वुमेन को रनिंग मशीनरी का या जैसे कन्वेयर बेल्ट का सामने काम नहीं करने देना है, और क्रैश होना है चिल्ड्रन के लिए, जहां पे
फीमेल वर्कर 30 से ज्यादा हो, और फीमेल वर्कर को 7 PM to 6 AM ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और माइन में बिलो ग्राउंड लेडीज को ड्यूटी नहीं लगेगी। इस तरह का काफी है, तो मैं ये सब बोल नहीं सकूंगा। उसके बाद दौड़ी पर आपका दौड़ी प्रोहिबिशन एक इंपॉर्टेंट है, यानी कि दौड़ी मतलब जो है, जो शादी होने के बाद आपका डॉटर जो शादी हो जाता है, उनका जो पार्टी अगर प्रॉपर्टी मांगते हैं वो बोलते हैं दौड़ी। इसलिए दौड़ी लेना, दौड़ी देना, ये सजा होता है 5 साल का एबव, और डिमांड करना भी सजा होता है। तो हम लोग का जो अभी जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं डॉटर्स का, हाँ इनको देना चाहिए। अगर इन लोग अरुणाचल में शादी होकर सेटल होने वाला है तो अच्छी बात है, और देता भी है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अभी तो खुशी मर्जी देता है। पहले तो ऐसा था कि आप शादी करते हैं, अपना बस्ती में शादी करते हैं तो इसमें पानी किट्टी तक भी देता है हम लोग यहाँ पे, लेकिन आप दूर चला जाते हैं तो पानी किट्टी और बिल्डिंग को तो घर को तो लेके नहीं जा सकता। ये सब बातें हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी राइट जो है अच्छी बात है, इस पर तो हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन ये दौड़ी जैसा ना हो कि वो डॉटर जो है यूज नहीं करके उसका पति लोग, उनका फैमिली लोग पूरा आके उसको यूज करने का चक्कर में जबरदस्ती अपना हम लोग का डॉटर लोग को टॉर्चर ना करे, हरास ना करे, जैसे प्लेन इंडिया में होता है काफी जगहों पे। ऐसा केसेस भी बहुत है। तो शायद मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं जंप मार के सेफ्टी टिप्स में थोड़ा जाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा है और मुझे इजाजत भी शायद नहीं देगा होगा, तो मैं सेफ्टी टिप्स में थोड़ा जाऊंगा। पोस्को का इंपॉर्टेंट प्रोविजन काफी है, उसमें आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये सबका। इवन पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, उसको आप अपना मोबाइल में रखना भी 3 इयर्स तक का सजा हो सकता है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे शायद इसको। उसके बाद इसमें है ट्रायल। पोस्को का ट्रायल जो है विद इन 1 ईयर में खत्म जल्दी होना है, और चिल्ड्रन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड 30 डेज का अंदर में होना चाहिए। ये सब है। तो इसके बाद में आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी लॉज है उसको वुमेन एंड चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज बनाया है उसको मिसयूज ना करे, एब्यूज ना करे। बहुत जगहों में कंट्री में अभी एब्यूज होता है, तो डाइवोर्स ऑब्टेन करने के लिए कोई कोई एब्यूज करते हैं, या रेप एलिगेशन लगाता है, सेक्सुअल हरासमेंट लगाता है जस्ट रिवेंज लेने के लिए, या कभी कहीं देखने से आप सावधानी देखिए, और इंडिया का रिकॉर्ड भी देखिए, बहुत जगहों पे एक्सटॉर्ट भी करते हैं। और फादर को एब्यूसिव अनफिट पेरेंट हमेशा दिखाता है ताकि बच्चा को अपना पास रखने के लिए। उसके बाद एलिमनी और मेंटेनेंस भी काफी बेसलेस क्लेम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा काफी एंडलेस बैटल होता है जिंदगी। कोर्ट केसेस बहुत लाइफ लॉन्ग चलता है, ये बहुत प्रॉब्लम है दोनों के लिए और बच्चों के लिए भी। तो ये एक है। बाकी में रेप का डिफिनीशन भी पहले सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी होता था, अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरत नहीं है। कोई भी चीज इंसर्ट करने से भी या इवन अप्लाई करने से भी, मैनिपुलेट करने से भी वो सब सेक्सुअल इंटरकोर्स का बराबर तीर्थ होता है। और आपका विल नहीं हो, कंसेंट नहीं हो, और कंसेंट भी हो लेकिन थ्रेट से लिया हो, कंसेंट भी हो लेकिन वो लड़की सोचता है कि मेरा पति है गलती से, या कंसेंट भी हो लेकिन वो ड्रंकन स्टेट में है, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। और पहले जो अमेंडमेंट से पहले 2013 से पहले एज ऑफ कंसेंट 16 इयर्स था, यानी 16 एंड अबव होने से आप अपना बॉयफ्रेंड एटीसी के साथ सेक्स कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अभी आप नहीं कर सकते जब तक 18 नहीं होता है, तो वो रेप में आएगा। उसके बाद 7th एक तो नया एड किया 2013 में, कंसेंट लेकिन व्हेन वन इज अनेबल टू कम्युनिकेट, ये है। उसके बाद हम लोग ये करते हैं, हम कैसे वुमेन को और चिल्ड्रन को और इवन मेन को अपना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितने भी सोशल इविल्स है लाइक पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, ये सब को हम लोग स्टॉप करना चाहिए। पेरेंट्स, टीचर्स एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये देखना है कि हमारा जो यंग पीपल स्पेशली अंडर एज गर्ल जो है काफी ये हो रहा है, फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड एलोपमेंट का केसेस बहुत बढ़ रहा है। इसको आप ये अवेयरनेस करना चाहिए, और पुलिस में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और स्पेशली लेडी ऑफिसर्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस डेंसिटी की बात करने से अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट है। हमारा यहाँ पे एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 11 पुलिस पर्सनल है,
जबकि आप देखेंगे तो दिल्ली, चंडीगढ़ ये सब बड़ा बड़ा सिटी में 5000 से अबव है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। इवन असम में हमारा यहाँ 11 है, असम में 75 पुलिस पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग को चाहिए। और जो 33% रिजर्वेशन है पार्लियामेंट एंड असेंबली में, उसको जल्दी पास होना चाहिए। इवन मैं तो चाहूंगा कि जॉब्स में भी 50% नहीं होने से 33% तो वुमेन के लिए रिजर्वेशन होना है, क्योंकि रफली इन लोग 50% ऑफ पॉपुलेशन होता है। और राइट टू एजुकेशन जो अभी फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 21A में, उसको लेटर एंड स्पिरिट में ये करना चाहिए और स्पेशली एम्फेसिस देना चाहिए गर्ल चिल्ड्रन का एजुकेशन में। तो यूनेस्को का एक कोट है, उसको मैं बोलना चाहूंगा बताऊंगा। एजुकेट ए मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एजुकेट ए गर्ल और वुमेन यू एजुकेट ए फैमिली। यानी कि आप एक लेडी को एजुकेट करने से वो फैमिली को एजुकेट करते हैं। जैसे हम अब बात करते हैं तो बच्चों का लैंग्वेज की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमेशा ये उनका मदर टंग है, कोई फादर टंग नहीं बोलता। इसलिए मतलब ये है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। उसके बाद मैं फटाफट थोड़ा सा टिप्स आप लोग को बताना चाहूंगा, प्लीज ओनली 1 मिनट मोर। हम जितने भी लॉज बनाने से भी हम जब तक अपना केयर नहीं करेंगे क्राइम होगा। आपको रेप हो गया, आपका आंख चांख चुता दिया, आपका हाथ खत दिया, सपोज आपको मर्डर भी हो गया, तो कोर्ट में जाके आप तो जिंदा वापस नहीं आएगा। लॉ आपको प्रोटेक्शन करने से तो जो अंडू नहीं कर सकता है। इसलिए अपना प्रोटेक्शन, अपना सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो मैं इसको 3 भाग में कहूँ। अपना घर में कैसा आप प्रोटेक्शन होना है, फूड में कैसा होना है, सिटीज में कैसा होना है। आपका घर में हो सकने से स्ट्रॉन्ग फेंसिंग वॉल ये सब होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, कोई डार्क प्लेस नहीं होना चाहिए। और ट्रीज आप लगाते हैं काफी लोग, लेकिन वो ट्री ऐसा ना हो कि आपका रूफ में या आपकी खिड़की से कोई घुस ना जाए। और हो सकने से कुत्ता खा लिए, और नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं कुत्ता, लेकिन आपका नेबरहुड सिक्योरिटी के लिए आपका नेबर को जानना चाहिए, उनका चिल्ड्रन को जानना चाहिए, उनका सर्वेंट, उनका टेनेंट को भी जानना चाहिए। और हो सकने से आपका कॉलोनी में, सेक्टर में, जैसे स्पेशली ईटानगर जैसा बड़ा सिटी में और फांसीगढ़ ये सब जैसा में, आपका कॉलोनी ये सब का व्हाट्सएप ग्रुप भी होना चाहिए और चौकीदारी सिस्टम होना चाहिए। और बहुत सोशल मीडिया ये सब में आप लोग ज्यादा यूज करके ये कभी भी दूसरों को जानने मत दो कि आप घर में अकेली है या अकेले हैं, या कोई आपका भाई बहन अकेला है घर में, ये बिल्कुल जानने मत दो। और स्ट्रेंजर को बिल्कुल दरवाजा नहीं खोल देना अगर आप अकेले हैं तो। उसके बाद टूर एंड ट्रेवल में क्या होना है, अगर आप टूर करना है तो अच्छा से प्लान कीजिए, अनप्लान टूर मत कीजिए। और आप अपना गाड़ी यूज करना है तो गाड़ी को बढ़िया कंडीशन में रखिए, पहले देखने दीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप अगर जाते हैं, आपका रास्ता पे भी शहरों में भी गुजरते हैं, आप जितना हो सके खिड़की को बंद करके रखो। और आइसोलेटेड अननोन लोकेशन में आप अकेला मत रुकिए। और इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस ये सब में आप अकेली ज्यादा मत रुकिए। जैसे आप दिल्ली का याद होगा, वो जो रेप हुआ था, वो सब में भी देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही हुआ है। और स्ट्रेंजर से आप कभी लिफ्ट मत लीजिए, और होने से स्ट्रेंजर को लिफ्ट भी मत दीजिए। उसके बाद जितना भी हो सके और टाइम एंड प्लेसेस से अवॉइड कीजिए, सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़का भी। और ड्रिंक्स एंड फूड भी स्ट्रेंजर से मत लीजिए। और आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग आपका बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो इस तरह का मतलब प्रोजेक्ट ना करे कि आपको कोई भी लाइटली ले, इजीली ले। आपका ड्रेसिंग ये सब और कंडक्ट, मतलब इसको बोलते हैं मिस्टेक इन सोशल बिहेवियर, वो ना। और एक्सेसिव ड्रिंक, रश ड्राइविंग ये सब ना करें। और इवन डिस्प्ले ऑफ कॉस्टली ज्वेलरीज, सोना चांदी पूरा बढ़ के आप मत जाओ। और जितना हो सके आप शूज, कपड़ा ऐसा होना है कि आप भाग सके। और होटल ये सब में बैठने से रिपोर्टेड होटल में बैठना है। और जितना होम सिक्योरिटी का मैंने बताया, वो होटल में रूम में बैठने से वो करना चाहिए। और बड़ा बड़ा सिटी में आप सब लोग जाते हैं अभी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, वहां पे आपको बहुत सावधानी रहना बहुत जरूरी है। बहुत जगह में आप नया फ्रेंड बनाता है, इन पर्सन में या सोशल मीडिया में, उसमें भी आप चौकन्ना रहिए। इसी में हमारा बहुत लड़की लोग, लड़का लोग भी मर्डर हुआ है। आपको पता है कितना लड़का लोग मर्डर हो गया, और कितना लड़की लोग को रेप सेप, और इवन इनको दोस्ती करके प्रेग्नेंट होके छोड़ देता है, बच्चा होके छोड़ देता है। ये हमारा दिल्ली के जितने भी सीनियर ऑफिसर लोग हैं काफी बोलते हैं, लेकिन हमारे लोग कम सुनते हैं। सुनना चाहिए जो एडवाइस है सीनियर लोग का, बड़ों लोग का एडवाइस सुनना चाहिए। और
आप बड़े बड़े सिटी में रहते हैं तो अपना अपना लोगों को जानना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। जैसे अरुणाचल के लोग हैं, दिल्ली में रहते तो उनका एक दूसरे को पता चलना चाहिए, स्पेशली क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को। तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बना सकते हैं। और इसी तरह आपका हेल्पलाइन इमरजेंसी नंबर्स रखना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप या ब्रॉडकास्ट रखना चाहिए अपना क्लोज रिलेटिव्स एंड ट्रस्टेड फ्रेंड का, इवन बैक होम। उसके बाद जितना हो सके रेंट में आप अकेला नहीं रहने से दिखे, हो सकने से कोई फ्रेंड का साथ रहना चाहिए। और ग्रुप में भी बेड लोकेशन में मत बैठिए। और हो सकने से आप सेल्फ डिफेंस सीखिए और चिल्ली पाउडर, पेपर स्प्रे ये सब रखिए। और आपको अटैक हुआ तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेल का वल्नरेबल पॉइंट से कहाँ का किक चिक मारने से मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इसलिए यस, लास्ट सेंटेंस तो लास्ट सेंटेंस मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्रीडम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल और नेशनल सिक्योरिटी। देखिए फ्रीडम है बोल के आप जो भी उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के 1-2 बजे मत निकालियो, और जहां था डिस्को में डीजे में खुशी मर्जी मत जाओ। जरूर एंजॉय करो लाइफ, लेकिन एंश्योर दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर। जैसे मैं जाता हूं दिल्ली में, बॉम्बे में या कोलकाता में, मैं तो एक मर्द हूं और थोड़ा कराते सराते थोड़ा जानता हूं, लेकिन मैं भी रिस्क नहीं लेता। मैं भी अकेला रात को 1-2 बजे नहीं घूमता अननोन शहर में, अननोन जगहों में, क्योंकि आपका 1 नाइट का या 1 मिनट का गलती से आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है। विद दिस मैं सबको थैंक यू इतना केयर मतलब ध्यान से सुनने के लिए। और कुछ आपका पसंद नहीं वाला कुछ बोला तो काइंडली आप उसको एज ए सीनियर लीजिएगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि फ्रीडम एंड जो कानून है आपको अंधेरी रात में अकेले में आपको नहीं बचाने वाला है, क्योंकि नॉट एवरी प्लेस इज सेफ, नॉट एवरी टाइम इज सेफ। ये सोच के आप सोचना है कि हमको दिन में अगर चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधेरी रात में आप हमेशा सावधानी रहे। और जितने मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसको आप काइंडली फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया। एंड आई शुड लेट यू नो कि चैट रूम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। अच्छा, तो इफ यू वुड लाइक टू एड्रेस देम पर्सनली लेटर ऑन सर, आप चैट रूम, यू कैन एक्सेस द चैट रूम, इट्स ओपन। ओके थैंक यू। एंड आल्सो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि हमने एक Q&A सेशन रखा है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो आप निराश मत होइए, आपको तुम्हें से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं रहूंगा। नेक्स्ट हमारे स्पीकर है श्रीमती रतनानिया। आई थिंक goes to Amosar pertains to domestic violence, because those ladies are the complainant as per my view, and the act they are telling, if suppose that domestic violence is against the men, what would the implementing agency do? They are talking about the violence against women, but if it is violence against men, the Amosar Sahib kindly give if such situation comes. ऐसे है, मेन का अगेंस्ट में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अभी तक तो इसमें क्लियर कोई प्रोविजन नहीं है। इवन अभी भी मुझे कुछ इवन लड़कियां जो मुझे टेक्स्ट किया, अभी भी औरत लोग कोई है, शायद शादीशुदा है, अपना भैया का बारे में भी बताया है, डॉक्टर है शायद, कि उसका बीवी उसको बहुत टॉर्चर करता है, तंग करता है, इवन पेशेंट का फोन आने से भी उसको डाउट करता है, गाली देता है। ऐसा तो है, लेकिन इसके लिए अभी तक खास प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन नहीं है तो एक साइडेड हो गया। दैट मींस द एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज टोटली फॉर फेवर ऑफ द वुमेन। ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में ज्यादातर वायलेंस जो है औरत को ही करते हैं, इसलिए इसमें शायद मेन को विक्टिम नहीं मानते, मैं हस्बैंड एंड फैमिलीज। क्योंकि जब पेट्रियार्कल सोसाइटी में शादी होने के बाद अकेली औरत पति के घर चले जाते हैं तो वो अकेले बन जाते हैं। तो इस हिसाब से ये शायद रिकॉर्ड में भी ज्यादातर वायलेंस जो है शादीशुदा औरत पर ही होते हैं। अभी तो सोसाइटी चेंज हो रहा है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर फैमिली होता है, जो सिर्फ पति पत्नी अलग से रहते हैं। उस केस में
हो सकता है, या पत्नी का बैकग्राउंड पति से बहुत हाई हो और बहुत धनी फैमिली के हो, पावरफुल फैमिली के हो, तो शायद पति को भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ खास हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you, sir. Okay, thank you, Kom sir. Hello. यस, My question to मैडम को पूछेगा. My name is Masaf Taigunja. I am from Upper Subansiri. I have done my thinking कि कोई लड़की भी जानबूझ के घुसता है ना, तो उसमें आप लोग का क्या मतलब लो, इसको आप लो क्या लो आप बताने से ठीक होगा. और दूसरा क्वेश्चन है सर को, है अमो सर को. अमो सर, ऐसा होता है कि अब रेप केस का बात किया था सर, ऐसा बहुत होता है कि जो रेप केस को आईपीसी को मिसयूज करते हैं, जैसे कि आईपीसी आपका 354A, आईपीसी 375 को भी मिसयूज करते हैं. जब लड़की को कोई आईपीसी मिसयूज करता है, उसके अगेंस्ट में आप लोग का क्या लो है, उन लोगों को क्या पनिशमेंट देना चाहिए, इसका पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड तीसरा क्वेश्चन मेरा ये, एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेट्स स्टिक टू 2 क्वेश्चंस. एक 2 क्वेश्चन है, बाकी बहुत लोगों को मौका नहीं मिलेगा. सॉरी, आप रेज कर दीजिए, मैं तुम्हें सर को फॉरवर्ड कर दूंगा चैट बॉक्स में, आप अपना 3rd क्वेश्चन रेज कर दीजिए. आई थिंक मैम, वन ऑफ द मैम्स, ही फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू एनी ऑफ द मैडम्स. If you can answer his first question about polygamy and what action can be taken against women. So, okay, मैं जवाब दूंगा. हेलो. Yes, ma'am, Anya ma'am. हाँ, तो मेरे हिसाब से अभी उनका क्वेश्चन ये रहा कि लड़की भी रेस्पॉन्सिबल होता है पॉलीगैमी में, तो उनका बोलना यही था ना. जी, कि the other person wife should also be blamed. उस केस में क्या करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल व्यू हम बोल रहे हैं. अभी वुमेन कमीशन जो बिल में है, उसमें पॉलीगैमी को लेके जो डाला है, उसको मैं इतना क्लियरली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मेरा पर्सनल मतलब पर्सनल व्यू, या मुझे लगता है कि आप अगर लड़की को ये बोल, तो आप भी उसको ताली तो 2 हाथ से बजेगा ना. आप नहीं लेगा, आपको हम नहीं लेगा उनसे, लड़की कैसे आएगा. आप मत सुलाइए, उसको मत रखिए. आप एक अच्छा पति है और अपना वाइफ को आप प्यार करता है, दूसरा लड़की के साथ में, औरत के साथ में आप प्यार बतना नहीं चाहता है, तो लड़की कैसे जबरदस्ती आएगा. तो आप भी तो उसको कुछ सिग्नल दिया ना, इसलिए आया. और मान लीजिए तो दोनों ने मिलके ये पॉलीगैमी किया, लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं, हमारा जितना स्टेट में वुमेन एक्टिविस्ट है, या हमारे जैसे एनजीओ वुमेन फील्ड में काम कर रहा है, हम लोग ऐसा औरत को भी हम लोग सपोर्ट नहीं करता है, कभी सपोर्ट नहीं करता है. क्योंकि ओजू में जो अरुणाचल वुमेन हेल्पलाइन है, वहाँ पे कभी कभी ऐसे केसेस आता है, सेकेंड वाइफ को जैसे मतलब पॉलीगैमी का अंदर बस 2 वाइफ नहीं, 4, 5, 10 भी जा सकता है. तो हमारा राधिलू मैडम जैसे बताया, सबसे यंगेस्ट है, सबसे प्यारा. और Second question, sir, I think it was addressed to Amo sir about about rape, what rules are there. I think it is about misuse of rape laws. Yes, sir. Yeah, तो एक्चुअली आजकल क्या है, हाँ कहीं कहीं में मिसयूज होते हैं. आपने साउदर्न इंडिया में भी देखा होगा, कोई प्रोफेशनल रेप विक्टिम बनते हैं ऐसा, लेकिन दैट इज वेरी नेग्लिजिबल. मिसयूज तो होते हैं. आजकल एक ये फॉल्स प्रॉमिस, रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस एक तो बहुत चल रहा है. तो इसमें क्या होता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, उसके बाद में रिलेशन टूट जाते हैं. तो उसमें अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि उसको इनिशियली उन्होंने कंसेंट की थी, एक्चुअली रियल कंसेंट की थी, लेकिन बाद में उसको इन लोग अभी फॉल्स प्रॉमिस करते हैं. हाँ, ये फॉल्स प्रॉमिस कंसेंट, फॉल्स प्रॉमिस में क्या होता है कि कंसेंट इज इनवैलिड कंसेंट, क्योंकि कंसेंट वो चीटिंग में कंसेंट हुआ था, इसलिए वो इनवैलिड कंसेंट बोलते हैं. कंसेंट इज नो कंसेंट. लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करने के लिए असली का लड़का झूठ बोलना पड़ेगा. इनिशियली शुरू से लेकर वो शादी करना नहीं चाहते थे, और या वो शादीशुदा होके भी झूठ बोला कि वो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है और बिल्कुल शादी करना चाहते हैं. और लड़की उस धोखे में आके कंसेंट किया, क्योंकि ये लड़का सिंगल है या लड़का मुझे असली का शादी करना चाहते हैं. लेकिन लड़की मतलब उस हिसाब से कंसेंट किया और दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो वो रेप में आएगा. लेकिन लड़का असली का दिल से चाहते थे उसको शादी करेंगे बोल के, लेकिन अदर रीजन से, जैसे उसका सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं किया, उसका पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें ये नहीं आएगा.
तो इसलिए सोच समझ के करना है। लेकिन बिलो 18 में अभी देखते हैं बहुत हमारा अरुणाचल में तो अभी बच्चे लोग भी बहुत मोबाइल खेल के सोशल मीडिया होके काफी एक्टिव हो गए, दोस्त टीवी फ्रेंडशिप भी काफी बढ़ते हैं। बिलो 18 में आप ध्यान देना है कि अगर सेक्स करते हैं वो ऑटोमेटिक लीगल रेप में होता है, चाहे कंसेंट हो या ना हो। और मिसयूज जब करते हैं, जानबूझ के आप मिसयूज लॉ करते हैं एक्सटॉर्शन पर्पस के लिए, उसके लिए ऑलरेडी आईपीसी में प्रोविजन है। अगर कोई जानबूझ के एक्सटॉर्ट करने के लिए आपको फॉल्स रेप एलिगेशन लगाते हैं, जबकि आप दोनों में एकदम क्लियर कट क्लीन कंसेंट था, इट वाज नॉट इनवैलिड कंसेंट, तो उसके लिए लीगल प्रोविजन है, सजा भी है उसमें। तो इसमें आप जो आपका अगेंस्ट में केस फॉल्स केस डाला तो उसके अगेंस्ट में आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।